हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इवेंट्स और इवेंट एमिटर को। हमने देखा था कि इवेंट्स क्या होते हैं नोड जेएस में, किस तरह से हम बिल्ट इन इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम कस्टमाइज इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं नोड जेएस में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस जेएस को। अब ये एक्सप्रेस जेएस क्या है, क्यों इसकी नीड होती है, किस तरह से हम एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आप मुझसे ये पूछोगे, यार हम नोड जीएस में काम कर रहे हैं, ये नोड जीएस और एक्सप्रेस जीएस का आपस में लिंक क्या है? आपने अपनी प्लेलिस्ट में भी लिखा हुआ है नोड जीएस एंड एक्सप्रेस जीएस ट्यूटोरियल। तो भाई ये नोड जीएस और एक्सप्रेस जीएस आपस में मिक्स क्यों हो रहे हैं, इनका रिलेशन क्या है, ये तो बताओ। तो भाई सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद हम जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके लिखूंगा सिंपल एक्सप्रेस जीएस, और एक्सप्रेस जीएस लिखने के बाद ये जो पहले ही लिंक आ रहा है ये एक्सप्रेस जीएस की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड जेएस। इसका मतलब यह है कि नोड जेएस का फ्रेमवर्क है क्या, एक्सप्रेस जेएस। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पीएचपी का फ्रेमवर्क होता है लारावेल, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क होता है एंगुलर, व्यू, इस तरह से आपके पास नोड जेएस का अपना एक फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस जेएस। अब इसकी नीड क्यों है भाई? क्या हम सिर्फ नोड जेएस में काम नहीं कर सकते? क्या मुझे एक्सप्रेस जेएस सीखना जरूरी है? क्या मैं सिर्फ नोड जेएस नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीखना जरूरी है। मोर देन 95% नोड जेएस की जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं उसमें आप एक्सप्रेस जेएस का लाजमी यूज करते ही करते हो। अब भाई करना क्यों है? क्या नोड जेएस में काम नहीं हो रहा था? हो सकता था, लेकिन एक्सप्रेस जेएस के आपके पास कुछ बेनिफिट्स हैं। अब वो बेनिफिट्स क्या हैं? वो 3 ये बेनिफिट्स हैं आपको, और इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेस जेएस आपको क्यों यूज करना चाहिए। पहली चीज लिखी हुई है फास्ट। भाई एक्सप्रेस जेएस का यूज करते हुए आप जो भी वेब एप्लीकेशंस बनाते हो, जो भी एपीआईज क्रिएट करते हो, वो बहुत फास्ट होती है। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है अनओपिनियनेटेड। अब ये अनओपिनियनेटेड का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल ये है कि एक्सप्रेस जेएस आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब कैसी फ्लेक्सिबिलिटी भाई? फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे प्रोवाइड करता है कि इसने आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हुई, इसने आपको कोई रूल्स नहीं दिए हुए कि भाई आपने इसी तरह से फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है, इसी तरह से आपने कोड लिखना है। यहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। आप जिस तरह से अपना कोड लिखना चाहो, आप जिस तरह से अपनी फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहो, आप इजीली कर सकते हो। इसने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, इसने आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तीसरी चीज है यहाँ पे मिनिमलिस्ट। बहुत कोई हैवी फ्रेमवर्क नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा फ्रेमवर्क है। एक बिल्कुल छोटा सा पैकेज है, आपने उसको इंस्टॉल करना है, देखना है कितनी जल्दी आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने फर्दर जितनी भी चीजें इंस्टॉल करनी हो वो आप इजीली कर सकते हो, लेकिन ये आपके पास बहुत मिनिमलिस्ट कोड पर डिपेंड करता है। एक और चीज ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नोड जेएस में काम कर रहा हूँ, कोड नोड जेएस की बात कर रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस जेएस की बात नहीं कर रहा। अगर मैं नोड जेएस में काम कर रहा हूँ और मेरा कोड आ जाता है 40-50 लाइंस पे, वही सेम काम अगर मैं एक्सप्रेस जेएस पे करूंगा तो वो हार्डली 20 लाइंस में आएगा मेरा कोड। तो ये आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव करता है। इस वजह से एक्सप्रेस जेएस वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क है आपके पास बैकएंड का। तो एक्सप्रेस जेएस वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, और ये आपको लाजमी आनी चाहिए। एज अ नोड जेएस डेवलपर आपको एक्सप्रेस जेएस पे लाजमी काम आना चाहिए। अब किस तरह से आएगा काम भाई? यहाँ पर आपको एक्सप्रेस जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, मैंने आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो से हम एपीआईज पर काम करेंगे, हम डेटाबेस इंटीग्रेशन देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एक्सप्रेस जेएस के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर भी क्वेश्चन करते हैं कि यार जिस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, एंगुलर है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क है, इसमें बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, 60-70 वीडियोस आ जाती हैं, तो क्या एक्सप्रेस जेएस में भी इतनी सारी वीडियोस आएंगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस जेएस में बहुत कम वीडियोस आने वाली हैं। आप बिल्कुल ऐसे समझ लो कि हमारी इस प्लेलिस्ट में अभी हमारी 13 वीडियोस तो ऑलरेडी हो चुकी हैं। मैक्सिमम भी अगर हम जाते हैं तो 48-49 वीडियोस जाएंगी इसमें, एक्सप्रेस जेएस की वीडियोस सारी मिलाकर, जिसमें आपके पास डेटाबेस इंटीग्रेशन होगी, एपीआई क्रिएशन होगी, सब कुछ मिला के मैक्सिमम अगर जाएंगी तो 48 वीडियोस जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्लेलिस्ट नहीं है। देन उसके बाद हम मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, मीन स्टैक प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, एक्सप्रेस जेएस का यूज करते हुए बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। इसके साथ साथ इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन भी मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूंगा कि भाई क्या चीज आपसे इंटरव्यूज में पूछी जा सकती है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैंने सिंपल क्या करना है, एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना है। आप चाहो आप यहाँ से कमांड कॉपी भी कर सकते हो, आप यहाँ पे npm पैकेज भी जाके ले सकते हो, कुछ भी तरीके से कर सकते हो। भाई मुझे तो सिंपल सी कमांड याद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा npm i यानी कि इंस्टॉल, और मुझे इंस्टॉल क्या करना है, एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्रेस, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा एक्सप्रेस जेएस का जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्सप्रेस जेएस का जितना भी मैं कोड करूंगा ना, तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक एक्सप्रेस के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ,
और जितने भी हम फाइल्स वगैरह बनाएंगे, जितना भी हम काम करेंगे, वो सारा हम एक्सप्रेस.js वाले फोल्डर के अंदर करेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता, मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस.js आपके पास अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है। इसमें जरूरी नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस के नाम से फोल्डर बनाया तो आप भी बनाओ, आप जिस तरह से काम करना चाहो आप कर सकते हो, उसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो इसको इंस्टॉल कर लिया है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हो पैकेज.json में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्रेस हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ये एक्सियोस हमने ऐसे ही एक बार इंस्टॉल करा था आपको दिखाने के लिए जस्ट, लेकिन अभी हमने एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल करा और इसका करंट वर्जन क्या है 4.19.2। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। मैंने जो एक फोल्डर बनाया है एक्सप्रेस के नाम से, मैं सिंपल इसके अंदर आऊंगा, यहाँ पर आकर एक फाइल बना लेता हूँ app.js के नाम से। अगेन जरूरी नहीं है कि आपको भी app.js के नाम से फाइल बनानी है, आप किसी भी नाम से फाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर ली है। ठीक है, देन उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप काम कर सकते हो। आने वाली वीडियोज में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सप्रेस.js के पैकेज को जिसको अभी अभी मैंने इंस्टॉल करा है, मुझे उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये मेरी एक्सप्रेस.js की वेब एप्लीकेशन बने। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा रिक्वायर। ठीक है, देखो बिल्कुल जिस तरह से हम नोड.js में काम कर रहे होते थे बिल्कुल उसी तरह से काम हो रहा है। ठीक है, रिक्वायर, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवा लेना है। अब ये जो एक्सप्रेस.js है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सप्रेस.js का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा और उस इंस्टेंस को मैं अपनी इस पूरी फाइल में यूज कर सकता हूँ। तो उसका नाम मैं फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ ऐप, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। इक्वल टू यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस.js के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवा लूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करा, मैंने अपनी एक्सप्रेस.js का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया ऐप के नाम से। अब एक्सप्रेस.js के अंदर जितनी भी चीज होती है, जितने भी फीचर्स होते हैं, उन सबको मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस ऐप का यूज करते हुए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, गेट रिक्वेस्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट, और मैं यहाँ पे कौन सा HTTP मेथड यूज करना चाहता हूँ, गेट यूज करना चाहता हूँ। गेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेज पर जाता हूँ तो मुझे वहां पे कोई चीज गेट होकर मिले, कोई चीज एक्सेस होकर मिले। ऐसे ही हमारे पास पोस्ट भी होता है, पोस्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी डेटा यहाँ से सेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप पोस्ट यूज करते हो, पुट भी यूज करते हो जब आपने डेटा अपडेट करना होता है, डिलीट भी यूज करते हो जब आपने डेटा को डिलीट करना होता है। वो सारी चीजें हम आगे जाके डिटेल में वीडियोज में बात करेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी मैंने क्या करना है, मैं ये सिंपल चाहता हूं कि भाई मैं अपने वेब ब्राउजर के पेज पे जाऊं तो ये मुझे क्या रिटर्न करे, कोई चीज रिटर्न करे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, गेट रिक्वेस्ट API मेथड यहाँ पे यूज कर लिया। इसके अंदर आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं। पहले पैरामीटर में आप यहाँ पे URL बताते हो, पाथ बताते हो कि भाई किस पेज पर आपने क्या चीज पास करवानी है। तो यहाँ पे आपका URL आ जाएगा, मैंने यहाँ पे सिंपल स्लैश लिख दिया। स्लैश का मतलब आपके पास क्या है कि आपका जो होम पेज होगा बेसिकली, आप चाहो तो आप यहाँ से स्लैश भी हटा सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज करते हो, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे दो चीजें पास करनी होती हैं, दो पैरामीटर्स बेसिकली पास करवाने होते हैं। पहला पैरामीटर हमेशा याद रखना, पहला पैरामीटर आपका होता है रिक्वेस्ट का, और दूसरा पैरामीटर आपका होता है रिस्पॉन्स का। आप चाहो तो आप इसको पूरा पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, बस ये चीज याद रखना, पहला पैरामीटर आपका रिक्वेस्ट का होता है। इस रिक्वेस्ट के बारे में हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा पैरामीटर आपका होता है रिस्पॉन्स का, कि आप यहाँ से क्या चीज सेंड करवाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, अभी रिस्पॉन्स का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा RES, क्योंकि मैं यहाँ से कोई चीज सेंड करना चाहता हूँ। तो आपके पास एक मेथड होता है सेंड का, मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा, और इसके अंदर आकर आप कोई भी मैसेज पास करवाना चाहो आप करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे करवा दिया गुड मॉर्निंग फ्रॉम एक्सप्रेस.js। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये करवा दिया। इसके साथ साथ अब मुझे ये भी बताना है कि भाई ये कहाँ पे लिसन हो रहा होगा, इसका मुझे पोर्ट नंबर भी तो बताना पड़ेगा ना। तो मैं उसके लिए यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डॉट, और यहाँ पे आके हम यूज करेंगे लिसन का, और इसके अंदर आप अपनी कोई भी पोर्ट नंबर बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पोर्ट नंबर बता दिया 1000। सिर्फ इतना सा काम करना है, ये आपके पास एक्सप्रेस.js की एप्लीकेशन यहाँ पे एक बेसिक एप्लीकेशन बन चुकी है। और जैसे ही मैं 1000 पोर्ट नंबर पे जाऊंगा, मुझे वहां पे क्या मिल जाएगा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एक्सप्रेस.js मिल जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा नोडमॉन, और मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, app.js। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे अपने इस एक्सप्रेस वाले फोल्डर में भी जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा CD एक्सप्रेस, और इसके अंदर जाके मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि ये ऊपर आ जाए, और इसको भी हम थोड़ा सा ना यार ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा सबसे पहले नोडमॉन, और मेरी फाइल का क्या नाम है, app.js। तो मैंने यहाँ पे app.js लिखा, देखो यहाँ पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मेरी पोर्ट नंबर क्या है 1000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट
1000 और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे मिल चुका है गुड मॉर्निंग फ्रॉम Express.js। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर आप चाहो तो आप और भी काम कर सकते हो। आप यहाँ पे इसी चीज़ को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करो, यहाँ पे आके आप एक दूसरा यूआरएल दे दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आके आप दे दो contact/contact, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक चीज़ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं सिंपल क्या लिखूंगा स्लैश और कॉन्टैक्ट लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखो कॉन्टैक्ट अस आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरह से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि आप Express.js में किस तरह से काम कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में एक एक टॉपिक कवर करेंगे, कोई चीज़ भी छोड़ूंगा नहीं, आप लोगों को Express.js का मास्टर बना दूंगा इस प्लेलिस्ट में, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, जितना भी सोर्स कोड है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।